हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे 3 लाल में से एक बंसी लाल का गढ़ तोशाम विधानसभा, जहां इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले में चुनना है कि बंसीलाल के विरासत का असली हकदार कौन है। पोता और पोती बंसीलाल के दोनों इस सीट पर आमने सामने हैं, श्रुति चौधरी और कांग्रेस के टिकट से अनिरुद्ध चौधरी। और जनता इस बार क्या कह रही है, क्या है माहौल और क्या है मिजाज, इसे आज के इस एपिसोड में समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि तोशाम का माहौल क्या है। क्या नाम है? सुरेंद्र गोयल, खरियावास। हरियावास। हाँ जी। तो ये जो तोशाम का मुकाबला है इस बार, क्या लग रहा है? सुरती चौधरी जीत में जी, क्योंकि जी काम करे जी, काम करे इन माँ बेटियों ने तोशाम ब्लॉक के अंदर। यहाँ से तो बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। नहीं, बीजेपी नहीं जीती, पहले बीजेपी में थी नहीं ना मैडम, बाद में मैडम उसमें आई है बीजेपी में, पहले तो कांग्रेस में थी मैडम। जिसने काम करे काम बोलता है। क्या हो रहा है उपले का, क्या होगा? बरसात तो भीग गए। बरसात में भीग गए। हाँ यहाँ बारिश हुई भी है, मुझे तो सिर्फ धूप ही धूप दिख रही है इधर। ना, बारिश तो है, धूप तो है। तो यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ उरे हरियाणा की, हाँ। तोशाम की। ना मैं लुहाने ब्याह गई हूँ। अच्छा, हाँ लोहानी भी आई गई है। हाँ वोट देने जाएंगी? ना वोट देने तो जाती होंगी, जाना भी चाहिए सबको। नू तो जावा हमारा तो इप्सी बना मेरा तो 2 साल तो। बन गया? हाँ तो हाथ है या कमल है इस बार, फूल है? हाथ छाप या फूल छाप? के बता किसका माहौल लग रहा है? कि बता दे बताइए, कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल पूछ रहे हैं हम तो। मैं समझ में को नहीं आई मेरा तो। समझ में नहीं आई। इस बार श्रुति जीत रही है कि अनिरुद्ध जी जीत रहे हैं? कौन जीत रहा है? के बेरा जी अनपढ़ सा, अनपढ़ सा हम तो के बेरा ही बे। इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो वोट देना है जी। हाँ तो वोट तो देवांगे, अब के देवांगे वोटे, अब के देवांगे वोटे। आपके देवांगे? हाँ मुझे कि मैं तो मीडिया से हूँ, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। कोई बात कोई, फिर दिल्ली तो आई हो तो। मैं चुनाव में नहीं हूँ। अच्छा मैं चुनाव में नहीं हूँ, मैं तो पूछने आई हूँ कि किसको वोट देंगी। अच्छा, वोट आप बताओ किसी के दे देंगे। हैं? अरे मैं क्यों बताऊँ, आप बताओगे। किसका माहौल लग रहा है? देखो जिसके बताओ जो थे। अच्छा ये बताइए, छोड़िए, ये बताइए राहुल गांधी के बारे में सुना है? अभी तो ना टेलीविजन देख, नरेंद्र मोदी के बारे में सुना है? ये हमें नहीं दे रहा इस बात का। देखो बीजेपी के बारे में सुना है? कांग्रेस के बारे में सुना है? हम तो जमा अनपढ़ स्वामी, जब हमारा घर का काम कर रहा, हमें कौन दे रहा इस तरह बात का ज्ञान, कौन नहीं दे रहा। खेती हम तो खेती करा। हाँ चुनाव में जाती है कि नहीं जाती है? वोट देने जाती है कि नहीं? हाँ नू तो जामा तो जाती है ना, तो बिना नाम लिए दबा देती है किसी पे भी, कि कुछ तो सुनती होंगी। हाँ नू तो नाम लेके करना पड़े। बताइए हमें आपसे पूछ के वोट देती है? हाँ, हम बीजेपी की वोट दें, बीजेपी के जी। अच्छा, क्यों? जी बढ़िया सरकार है। अरे पर मैं, आपकी बात सही है, क्या कारण है ये? क्या कारण है? मजदूरों को, किसानों को, गरीब आदमियों को। किसानों को? हाँ जी, किसानों को भी हर बात की सुविधा मिल रही है, मजदूरों को भी, और अच्छे बच्चों को बगैर पैसे नौकरी मिल रही है, नहीं तो गरीबों को नौकरी कहाँ थी। मतलब आप कह रहे खर्ची पर्ची के बिना? हाँ, बिना खर्ची पर्ची के लिए जी, बढ़िया संतुष्ट हैं हम बीजेपी सरकार। बीजेपी से कौन लड़ रहा है चुनाव, पता है आपको? हाँ जी, हमारे तुसाम हल्के से श्रीमती श्रुति चौधरी लड़ रही है। हाँ जी, पहली बार लड़ रही है विधानसभा। पहली बार है जी। और अनिरुद्ध चौधरी भी पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। वो तो जी पहले भी लड़ा होगा शायद, मेरे को ध्यान नहीं है जितना। अच्छा, ध्यान नहीं है जी मेरे को। देखिए तोशाम में ऐसा पहली बार होगा जब श्रुति चौधरी अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी के सामने चुनाव लड़ रही होगी। दोनों का विधानसभा में ये पहला चुनाव है। और उनके वोटर्स क्या कहते हैं, विशेष तौर पर जो समर्थक है श्रुति चौधरी के, वो क्या कहते हैं, जरा मैं इनसे समझूंगी। कि पहले तो आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, पहले क्या फौज में थे? हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ। श्रुति चौधरी या अनिरुद्ध चौधरी, असली हकदार कौन है? हकदार तो चौधरी बंसी लाल, उसको पगड़ी पहना कर गया था जाते समय, आपकी पोती को विरासत की। हम तो हाँ इतना जानते हैं, बाकी बाहर रहे मैं, बाकी जानकारी मेरे को नहीं पता। हम चौधरी सुरती चौधरी को असली वारिस समझते हैं,
क्यों? आज 25 साल के, मैं करीब 42 साल का हो गया, छोटा सा क्या है जान लग गया था उस कोठी पर। उस कोठी पर मैंने मंदिर का छोर आया, मंदिर कदे नहीं देखे जिंदगी में। आज वो नु कहे ना बंसीलाल के वारिस हैं हमें, वो एक फोटो आपके दादा के सेती दिखा दे और सुरती चौधरी की मैं के है रोटी खांदी की नांदी की के बच्चा पढ़ते लेकर आज तक की उसकी के है उस लड़की की फोटो है। तो हम असली वारिस। 25 साल वो कहाँ गया था? कहीं बाढ़ड़ा घूम रहा है, कहीं कहीं घूम रहा है। आज वो भाग के है तो शाम दिख गया, उसका दादा का एरिया दिख गया। वो दादा वाला 25 साल पहले कहाँ गया था? आज हम पूरा हल्का तो शाम चौधरी बंसीलाल की वारिस चौधरी सुरती चौधरी को समझ रहे हैं, न कि है अनिरुद्ध को। एक अनिरुद्ध एक फोटो दिखाओ अपने दादा के साथ कि भी मैं ये इसका वारिस बनूँ, कि भाई मेरे साथ है मेरे दादा की। वो लड़की साथ में रही है, आपकी मम्मी और पापा को छोड़ के दादा के साथ रही है वो लड़की। आज उसका वारिस कौन होगा? सुरती चौधरी होगी आज का दिन। पर आज तक बीजेपी तो यहाँ से कभी चुनाव जीती नहीं। अब की बार जीतेगी जी। अब तुसाम हल्के के अंदर विकास किया तो पहले तो बंसीलाल ने किया, उसके बाद में किरण चौधरी को विकास किया है। अनिरुद्ध चौधरी को आज तक हमने न तो तुसाम हल्के में देखा है और न हम देखना चाहते। कांग्रेस को गो टू इंडिया करेंगे हम। मैडम किरण चौधरी के साथ हैं, बहन सुरती चौधरी के साथ हैं, वो जहाँ हैं हम उनके साथ समर्थक है आप, इसलिए समर्थक हैं। साथ रहे। हाँ जी बिल्कुल साथ। क्या लगता है जी? मैडम मोदी जी की नीति बहुत बढ़िया है। इसी के हिसाब से आम आदमी है जो मोदी जी की नीतियों पर विशेष ध्यान दे रहा है और मोदी जी को वोट देंगे। और सुरेंद्र जी के हम पुराने वर्कर हैं और तब भी बीजेपी का ही राज आना चाहिए। किन्हीं ने देखा नहीं बंसीलाल के बेटे महेंद्र जी को और उनके बेटे अनिरुद्ध जी को? नहीं हल्का में कभी नहीं जी, किसी काम के लिए कुछ भी नहीं, कहीं भी गांव में किसी गांव में। कि पहले वो विधायक सांसद कुछ थे नहीं तो अपने हल्के वो एरिया तो था उसका एरिया तो था, भाईचारा था। कभी किसी के शादी में आना कि किसी के कहीं आना, ये 2 महीने से सब कुछ है। नहीं पहले कोई मतलब ही नहीं। आज उसका हल्का हो गया। आज तो चौधरी बंसीलाल को तो 25 साल हो गए मरे। वो आया क्या किसी की शादी में या गमी में या कोई और मिलने के लिए? ये बताओ। हमारे तो यही आती है, यही जाती हैं। हाँ तो 2024 में विकास मैडम किरण चौधरी ने जो विकास कराया वो चौधरी बंसीलाल पर विकास नहीं होया तो शाम ब्लॉक का इतना भारी विकास कराया। आज काम को वोट है। अरे तो मुझे ये बताओ ना, तो फिर 2000 ये पहला लोकसभा जब उन्होंने जीता था 14 और 19 क्यों नहीं जीता फिर श्रुति चौधरी ने? आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? नहीं जी हमने दिए हैं वोट, बताऊं दिए हैं। नहीं वो एक जिताना था। वो एक मोदी लहर थी, बह गया देश, हम तो दिए हैं। वो कांग्रेस में थे। मार कांग्रेस की नहीं हमने हमारे वोट दिए हैं जब भी विकास पार्टी बनी जब भी दिए हैं। हम साथ में उसमें हम तो समर्थक हैं कट्टर शुरू से। बंसीलाल जी के विरासत का असली हकदार कौन है? हाँ समझा जी। बंसीलाल जी के का पोता अनिरुद्ध लड़ रहा है चुनाव, पोती श्रुति लड़ रही है चुनाव। दोनों में से असली कौन है, असली वारिस कौन है? उनसे पूछ के बता रहे हैं। बंसीलाल का पता देखा नहीं आज तक हमने। कभी नहीं देखा? ना कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। हाँ और यहाँ रोज हमारा या डेली आते हैं रोज। बीजेपी तो यहाँ से कभी चुनाव जीती ही नहीं है। बीजेपी का जोर है यहाँ तो, बीजेपी है बनाई। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा असली वारिस सुरती है। कैसे? कैसे क्या सेवा बंसीलाल की सुरती के परिवार ने करी, किरण चौधरी ने वो तो कभी आया ही नहीं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। महेंद्र कार उसका तो 36 कांकड़ा चलिया करता, मरने के बाद में वो कोठी का मालिक बनना क्या है। नहीं तो बंसीलाल का असली वारिस तो सुरती है। अरे पर श्रुति असली हकदार है ये तो मैं समझ गई, लेकिन इस बार तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है ना। बीजेपी को लाने वाला कौन है? बंसीलाल नहीं लाने वाला है। हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन कौन करके नहीं, उससे पहले कौन जाना करता है हरियाणा भाजपा को? चढ़ाने वाला ही बंसीलाल है। जीतेगा कौन? जीतेगा सुरती। हाँ बीजेपी तो कह रहे इस बार सरकार ना आ रही। बीजेपी कौन कहे कौन नहीं आएगी, स्पष्ट बहुमत से आएगी। आप बीजेपी के समर्थक हैं? नहीं सच बताइए। समर्थन किसी के नहीं है। पिछली बार किसको वोट किया था? किसी ने मैंने कांग्रेस का। इतना सोचना पड़ रहा है। पिछली बार तो बीजेपी को वोट किया था, इसलिए इस बार भी बीजेपी को वोट कर रहा है।
ऐसा नहीं है। काम काम कैसे थी जो देश के भले में बीजेपी कर सका है वो कभी कोई नहीं कर और कह रहे कि किसान आंदोलन से नाराज है यहाँ के, सकता। कौन बैठा था किसान आंदोलन में? किसान तो सब अपने खेत में थे। पक्के समर्थक हैं। ना 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 ना, समर्थक को हम क्यों किसी के नहीं है, हम काम के हैं। हाँ, चाय बना रहे हैं? ताऊ इधर देखना, इधर इधर इधर, बताइए भाई। चाय हमें भी पिला दीजिए। और गैस जल रही है। अच्छा ये बताइए कि श्रुति की अनिरुद्ध कौन है यहाँ? सुरती जीतेगी। जब तक सतना गामा का बल्ट नहीं टूटेगा इतने बंसीलाल के परिवार में सुरती न हराने वाला कोई नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है और तीसरा भी तो कोई नहीं है बाजी में? इधर घूम के तो बता दो। अरे ताऊ इधर, हाँ बताइए। मैं आपने एक बार बताइए, जब तक सतना गामा की एक बल्ट है बंसीलाल का गगी वह नहीं टूटेगी इतने किरण की सुरती हारने नहीं की कुछ सामल बस। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर है, लहर लहर में अनिरुद्ध जीत भी सकता है। एक नहीं किसी सूरत में नहीं। अनिरुद्ध ने जाने कौन है, आज तक कदे भी नहीं आया ना, हम शक्ल से भी नहीं जानते। देखा हमने असले पर से एक बार देखा अरे बंसीलाल के खिलाफ में लड़ाई हुई ना। हाँ हाँ, मंदिर न जान रहे कोई। क्या लग रहा है? सच्चे बढ़िया ईमानदार है ये, और आज तक इन्होंने काम किया है, अच्छे काम कर रहे हैं। आपका क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा है जी, बढ़िया काम करें हैं। बंसीलाल परिवार तो सारा सिस्टम कोई दाग धब्बा को नहीं इनका हैं, तो बढ़िया। लोगों के कांग्रेस के टाइम के 2-2 लाख के बिल पड़े थे घरा के, और श्री मनोहर लाल खट्टर ने आके सारे सुलझा के ठीक कर दिए लोग। तो उनको बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी? वो तो ऊपर हाईकमान का था, लेकिन सबसे ईमानदार और सबसे बेस्ट मनोहर लाल जैसा सीएम नहीं होना कहा हरियाणा में। हमारे हरियाणा के अंदर 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही, एक भी नौकरी नहीं आई, एक भी। और जस्ते में 10 साल मनोहर लाल की सरकार रही, 150 पार लुहानी के लागे, और जिसमें कांग्रेस का विधायक था। किसी बस का इंतजार कर रहे हैं? बस का। बसें आती हैं यहाँ पे? हाँ हुआ है काम हुआ है कि ना? काम खूब, हाँ? काम हुआ है खूब। क्या क्या काम हुआ है इधर? काम क्यों नहीं कर लेते? बाजरा काटा हम। हाँ, ये बताइए कि श्रुति जीत रही हैं कि अनिरुद्ध? सुरती का है? श्रुति का है? ये किस तरह बताऊँ, देख लो। कारण तो बता दो। कारण यो है काम कर रखे हैं अगले ने, काम कर रखे हैं। काम किया है क्या? कोई भी समाज का काम है वो कर रखे हैं अगले ने। पर कहते हैं बंसीलाल का असली हकदार कौन है? कौन है ताऊ? बीजेपी की कांग्रेस? हैं? बीजेपी की कांग्रेस इस बार कौन जीत रही है? भाई बेरो को नहीं वोट वोट देंगे ना? वोट तो दे देंगे। किसको देंगे? भाई वो तो ध्यान में कौन करी है बताना सारा कच्चा होगी अरे बता तो दो। ना तो कौन बेरो कौन सा का गैर बूझ जाना गहरी बूझ जाना। कांग्रेस इस बार लग रहा है आ जाएगी सरकार बना लेगी? है कांग्रेस सरकार बना लेगी? भाई के बार कौन सी बनाएगी? ये जरा आइए, इधर आइए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? देखो आपने क्या सवाल किया वो दोहराओ ना। बंसीलाल का असली हकदार कौन? बंसीलाल के मुताबिक बंसीलाल ने श्रुति चौधरी के ऊपर पगड़ी पहनाई थी, ठीक है ना, और तो असली तो वही हुआ बंसीलाल के हिसाब से। तो अब जनता क्या फैसला करती है वो जनता जानेगी। हाँ, ये पोता भी है पोती भी है, तो फिर जनता फैसला करेगी। क्या जनता तो आप ही है ना, किसे चुन रहे हो? आपको क्या लगता है? अभी मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी है। हाँ, लेकिन दोनों भाई बहन भिड़ रहे हैं, गलत है, बस गलत है। आसपास नहीं भिड़ना चाहिए था। ये तो राजनीतिक पार्टियों ने लड़वा दिया जी दोनों। लड़वाएंगे वो तो उनका काम है, फिर उधर से उधर ले भी आएंगे, उधर से उधर ले आएंगे, ऐसे तो होता ही है। क्या पता चुनाव बाद फिर चली जाए श्रुति उधर? हो सकता है वापस बीजेपी में चली जाए, कोई भरोसा थोड़ा, ये किसी का भरोसा है तो बता दो। कितने तो नवीन जिंदल को नहीं गया बीजेपी में, कांग्रेस से बीजेपी में चले गया। माँ है वो निर्दलीय लड़ रही है, इधर अजय इसने
शशि रंजन परमार ने किया 5 साल काम, उसको बाहर कर दिया। वो निर्दलीय लड़ रहा है, वो अपना आजमाइश कर रहा है। ठीक है ना? अब बोलो आगे क्या पूछना चाहते हो? बस इतना ही काफी था। आप बताओ जी क्या कह रहे हैं? श्रुति है असली वारिस। श्रुति है। हाँ बिल्कुल। क्यों? बंसीलाल ने उसके पगड़ी बांधी जनता इकट्ठी करके। पगड़ी बांधने से क्या होता है? नहीं अपनी वारिस बनाई। मेरे मरने बाद में ये लड़ाई छुड़ा। सुरेंद्र पहले मर गया था और बंसीलाल आखिरी टाइम पर श्रुति को बनाया अपना हकदार। लेकिन ये ये है। हाँ उसी का है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं तो फिर उसी का हक है। और भी उनमें फर्क होगा तो भाई लड़कन बना दो फिर। आपको भी यही लगता है अम्मा? क्या लगता है? श्रुति श्रुति। क्यों श्रुति? काम करे से रहे बंसीलाल ने करे उनने की बदौलत से सब कुछ। ले लो इसे जवाब मिलेंगे मैडम। आपको क्या लगता है? श्रुति जीतेगी जी, क्यों? किरण ने अच्छा काम कर रखा है। किरण के नाम पर श्रुति जी अब बिल्कुल किरण के नाम पर चलेगा जी, जो कि और बाकी जो होना है ना, हाँ वो तो होएगा, क्योंकि किरण जीतेगी यहाँ से तो साम हल्के से। क्या भरोसा कि फिर से चली जाए कांग्रेस में? अच्छा हट जाओ, आप हट जाओ। नहीं बोलोगे तो हट जाओ। जो बात करेंगे उनसे बात करूंगी। ताई वोट देती हो? हाँ दे दूँ मैडम। वोट देती है ना? हाँ। हर बार जाती है वोट देने। हाँ कितनी उम्र है आपकी? के बेरो मैडम मन तो को बेरो मैं तो उम्र को ले रही है तो इस बार क्या लग रहा हो, श्रुति की अनिरुद्ध? के कौन जीत रहे हो चुनाव? के बताओ मैडम, कोई जीतता को आपका कर्म जीतेगा। ठीक है। क्या लगता है ताऊ? वैसे आज के दिन जो किरण मैडम जी गई हैं तो आज कल के थोड़े टाइम में चाहे वो बढ़िया साबित हो, आज हमें गलत लगता है। आज गलत है। मैं 68 में जो है, मैं खुद बनसरवासी गांव से हूँ। 68 में माला डालने हुआ चौधरी बंसीलाल जी यहाँ गए। उस वक्त से हम जुड़े हुए हैं। आज चाहे वो किसी पार्टी में गए, नई बनाई फिर भी साथ गए, पुरानी किसी, लेकिन आज हमें छोड़कर चले गए। मैं बहुत दुख है इस बात का। हाँ इस बात का गलत किया, बिल्कुल किया। उनकी बंसीलाल की जो फोटो भाजपा वालों लगा दी, आज जो गोलागढ़ शमशान घाट में उसकी आत्मा दुखी है। कभी नहीं ये मतलब बिल्कुल नहीं चाहते थे आज वो चली गई इस स्वार्थ के लिए, लेकिन आज हम नहीं तो हमेशा साथ रहते। चलो क्या नाम बताया आपने? महावीर सिंह नाम है, मनसरवास से। हाँ गलत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए रोडवेज के सफर में बड़ा दिलचस्प बातचीत होती है लोगों की, लोगों को समझना, लोगों के मन को टटोलना। और यहाँ पर अलग अलग अंदाज में लोग बता रहे हैं कि इस बार श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी आमने सामने तो हैं, लेकिन किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ की वजह से, अपने यूँ कह लीजिए कि उन दोनों के जो बीच पारिवारिक टकराव है उसकी वजह से दोनों को अलग अलग खेमे में टिकट देकर के पहली बार आमने सामने उतार दिया है। लोग हैं और लोग यहाँ सब कुछ जानते हैं कि इनके नब्ज को टटोलना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ की जो जनता है वो वोट इन्हीं को देना है, इन्हीं को समझना है कि आखिरकार पगड़ी जब बंसीलाल ने पहनाई तो असली हकदार आज की तारीख में कौन है। इंदर सिंह। लट लेके क्यों खड़े हैं? लट तो भाई लग रहा है मुझे। हाँ बोल। किसानों पर खूब लट पड़े हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है? माहौल भाई हम तो उसके देंगे बीजेपी के। बीजेपी को देंगे। हाँ अच्छा। हाँ। अब पहली बार किरण चौधरी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हाँ खूब तगड़ा प्रोग्राम। हाँ पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार बीजेपी को दिया है। पार्टी को देंगे हम। तब तो आप समर्थक हो। पार्टी को देंगे हम। समर्थक हो ना? हाँ पक्का। हाँ पक्के। चाहे कोई आए कोई जाए। हम पार्टी दें वोट। आपका क्या नाम है ताऊ? भाई बलजीत से। हाँ इससे दिया है भाई, इसके अलावा इसका श्रुति ने। श्रुति को वोट देंगे? हाँ श्रुति को। क्यों? बस ये परिवार देश है तो वो अभी दे दूंगा भैया। कोई तो कारण होगा। भाई मैं तो ऐसा जमींदार आदमी हूँ, बस जमींदार आदमी हूँ मैं तो किसान, बस मैं तो उड़ाई दे दूंगा। हरियाणा का किसान, तोशाम का किसान किसके साथ है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस? भाई आड़े तो सही बीजेपी के रैली तो शाम का पूरा भाई मन केवरा भाई, तो शाम का बारे में तो इतनी जानकारी को नहीं भाई। क्या लगता है? हाँ बीजेपी में जाए। बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बीजेपी से नाराज है यहाँ के किसान। कोई किसान नाराज नहीं है। गद्दा का 2,000 किलो के मुआवजा दिया है सुक्का का, और 6,000 रुपये साल के मोदी देने लग रहा है। ठीक से दे रहे हैं मोदी सरकार। हाँ पहले से ही दे रही है, और बढ़िया राशन मिल रहा है, बढ़िया तेल की शीशी मिल रही 2 लीटर की। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए गरीब आदमी को? हाँ
उससे ज़्यादा गरीब आदमी को क्या चाहिए बताओ। सब सहूलियत बढ़िया मिल रही है। 5 लाख का वो बनवा रहा, क्या बीमार हो जाए हॉस्पिटल में आपका इलाज कराओ। और ये जो किरण चौधरी ठीक चुनाव से पहले चली गई, राज्यसभा सांसद बन गई हैं बीजेपी से, श्रुति को पहली बार उतार दिया विधानसभा में, तो ये अच्छा हुआ? नहीं, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। बीजेपी को मतलब हम तो बीजेपी को वोट देते, किसी को भी उठाए, अगर किसी को उठाए उसी को देंगे हम। लेकिन ये ठीक है, बढ़िया से जीत जाएगी, बीजेपी को में मिल गई ना, तो इसकी इज्जत भी बढ़िया हो गई। हुड्डा साहब इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए इसने भागना पड़ा। हुड्डा साहब ने इज्जत नहीं की? हाँ, इज्जत नहीं करी। और पिछले चुनाव में लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया? नहीं दिया, इसीलिए तो वो भागी है। इसका एमपी का इसको, इसकी लड़की किरण की लड़की को दे दी 300 सीटें को, तो ये नहीं भागती। लेकिन इसको दिया नहीं, बंसीलाल की टिकट काट दी। कहने का मतलब ये है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2009 में पहली बार श्रुति चौधरी चुनाव लड़ी थी, सांसद बनी। 2014 में भी वो चुनाव लड़ी, हालांकि वो चुनाव वो हार गई थी। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उस बार भी वो बीजेपी से हार गई थी। लेकिन 2024 में कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया। बताया जाता है कि उसी नाराजगी की वजह से श्रुति चौधरी अपनी मां किरण चौधरी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद किरण चौधरी को राज्यसभा से सांसद बना दिया गया और श्रुति चौधरी विधानसभा में अपने भाई अनिरुद्ध चौधरी के सामने बीजेपी के टिकट से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। श्रुति या अनिरुद्ध? श्रुति। क्यों? क्योंकि काम करेगी ये। और अनिरुद्ध क्यों नहीं काम करेंगे? नए नए आए हैं जी, अभी सीखेंगे यहाँ। और जो बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या? बीजेपी की बागी चुनाव तो बगावत तो हर जगह आजकल कुंभों में बगावत हो रही है, लेकिन बीजेपी ने काम किया, विकास किया, इसके लिए वो जीतेंगे। तो क्या विकास हुआ? हमारे यहाँ बहुत सड़क का विकास, पानी का विकास, खेती का विकास, किसानों का विकास, सबका विकास हुआ है। किसानों के साथ कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। किसानों के साथ बीजेपी जी। ये बता दीजिए ताऊ कि पिछली बार वोट किसको दिया था? बीजेपी को। हाँ, उससे पिछली बार? बीजेपी को। हमेशा बीजेपी को ही वोट देते हैं? 15 सालों से बीजेपी को। हाँ जी। पहले कांग्रेस को दे रहे हाँ, उससे पहले कांग्रेस को दिया करते जी। हैं? मतलब 2014 से पहले 2009 से बीजेपी को वोट? 2005 से। श्रुति चौधरी इस वक्त हमारे साथ है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सामने इनके चचेरे भाई चुनावी मैदान में हैं। कितना अंतर होता है लोकसभा से विधानसभा में चुनाव लड़ना, और क्या क्या अंतर देख रही हैं, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? ये तमाम क्षेत्र नया नहीं है, घर है, और अपना हर चुनाव की अलग चुनौतियां होती हैं। लोकसभा जैसे आपको पता है कि 9 विधानसभाएं हरियाणा में होती हैं, एक एमपी में, और यहाँ पे विधानसभा में कम गांव होते हैं। लेकिन चुनाव उसी तरीके से विधानसभा और पर्सनलाइज्ड और बहुत लोकलाइज्ड चुनाव होता है। आपके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि बंसीलाल की विरासत अगर किसी के पास है तो वो श्रुति के पास है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कंधे पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पहली बार बीजेपी का खाता खोलना भी आपके ऊपर है। ये लोगों का आशीर्वाद है, और काम बहुत किए हैं, लोगों को मालूम है। ये क्षेत्र केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये घर है, और उसी तरीके से पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उसका एक प्रभाव, उसका एक गहराई एक अलग होती है। जनता श्रुति चौधरी को चुन रही है या बीजेपी को? जनता सच्चाई के साथ है, लोगों को पता है कि काम यहाँ पे करे गए हैं, और भाजपा ने मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ नेतृत्व का। एक आखिरी सवाल है, जो कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको कहीं क्षेत्र में जाना है, अगर आपके भाई चुनाव जीत जाते हैं अनिरुद्ध चौधरी, तो क्या आप उनको बधाई देंगी? भाई तो ये हैं मेरे सारे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चौथी बार यहाँ क्षेत्र में चुनाव में है, हालांकि इससे पहले 2009 से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं श्रुति, और चूँकि बीमार हैं लिहाजा सवाल का जवाब काफ़ी धीमे से देते हुए और ये धीरे धीरे करके चौपाल कर रही हैं, और चुनाव प्रचार का ये अंदाज श्रुति चौधरी का थोड़ा अलग देखने को मिलता है। तो कांग्रेस के टिकट से तोशाम से पहली बार विधानसभा में उतरे अनिरुद्ध चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, और मंच से सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। अनिरुद्ध चौधरी को सुनने के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सामने दो चुनौती, एक तो कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा रही है यहाँ से लगातार चुनाव जीतने की, और दूसरा अपने दादा
बंसीलाल के विरासत को भी बचाने की चुनौती और असली हकदार कौन है, कई सवाल मेरे साथ मौजूद है अनिरुद्ध चौधरी जी। सबसे पहला तो सवाल यही है कि इस बार आप पहली बार चुनाव में उतरे, क्या ये मान लिया जाए कि बंसीलाल की विरासत आपके पास ही? मैं कभी भी इस तरह की बात में मैं विश्वास ना रखते हुए मैं तो यही कहता हूँ, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो जनता है, जो आम नागरिक हैं, जो वोटर हैं, वो फैसला करते हैं कि आपकी उम्मीदवारी पिछले कुछ सालों में सही है नहीं है, कौन सी पार्टी को जिताना है। और मैं लगभग हर गांव में इस तरह का माहौल देख रहा हूँ और जनता ने मन बना रखा है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको लेकर जो सवाल है कि बीसीसीआई में आप रहे, लंबे समय तक रहे हैं, जाहिर है बीजेपी से आपके संबंध, बीजेपी के नेताओं से आपके संबंध रहे होंगे, तो आपने बीजेपी से टिकट क्यों नहीं लिया? मैं बचपन से लेकर 18 साल की उम्र में मैं कांग्रेस पार्टी का प्राइमरी मेंबर बना था, तब से आज तक मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। तो मेरे लिए लक्ष्य ही था कि कांग्रेस पार्टी से ही मुझे चुनाव लड़ना है। लोगों का सवाल है कि अनिरुद्ध चौधरी पिछले 2-3 महीनों को छोड़ दिया जाए तो पहले कभी क्षेत्र में नहीं रहे हैं, लोगों के बीच नहीं रहे हैं, ये क्यों? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं पिछले 3.5-4 साल से तोशाम हल्के में लगातार आ रहा हूँ, सारे गांव में हर जगह में घूम चुका हूँ। तो ये तो कोई अगर कोई कह रहा है, उनको पता शायद ना हो या वो ये एक संदेश देना चाहते हो कि मैं नहीं आया हूँ, पर वो गलत है। मैं तो यहाँ आता हूँ, ये मेरा इलाका है, पूरा भिवानी जिला, दादरी जिला, हर जगह में जाता रहा हूँ। और 90 सीटों में जो तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही थी, उससे लग रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत आसान होगा चुनाव जीतना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब सैलजा चुनाव में नहीं है तो अब कहा जा रहा है कि 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि सैलजा चुनाव में नहीं दिख रही है। क्या याद रख लेना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और शैलजा जी जो हैं वो बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और बहुत सम्मानित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है वो कांग्रेस की हर जगह पर कांग्रेस की ही मदद करेंगे। आप ये समझो। अब एक सवाल है कि ये अगर आपकी चाची किरण चौधरी आज की तारीख में कांग्रेस में होती तो क्या ये चुनाव आप बीजेपी के टिकट से लड़ते? मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ना था, और मेरी चाची जी बीजेपी में चली गई, मुझे मौका मिला, मैं यहाँ कैसे देखते हैं? आपके दादा सीएम रहे हैं, लंबे समय तक सीएम रहे हैं, और आज की तारीख में आप में लोग वो छवि देख रहे हैं। ये सवाल भी इसलिए ही मैंने पूछा क्योंकि छवि से लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि दादा इनके सीएम रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप वो कैश कर पाएंगे? ये कैश करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये मेरे भाई हैं, मेरी माता हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका बेटा हूँ, और ये मुझे जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करने लग रहे हैं। और एक सीधी सी बात ये भी है कि मेरे दादाजी के काम करने के तरीके को देखकर मैंने सीखा भी है, और मेरे साथियों और मेरे बुजुर्गों ने कई तरह की चीज़ें मुझे बताई हैं, उन सब का ज्ञान लेकर मैं आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनाव के बाद आपका और आपकी बहन श्रुति चौधरी का जो रिश्ता है, लग रहा है वो वापस ठीक हो जाएगा, बधाई देने जाएंगे जो जीते वो? मेरे मन में मेरी बहन के लिए, मेरी चाची के लिए सम्मान है और मैं सम्मान करता हूँ। ये लड़ाई किससे है अनिरुद्ध जी? आपकी लड़ाई श्रुति चौधरी से है या बीजेपी से है? मेरी लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। मैं यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आया हुआ हूँ और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताना है, मुझे जीतकर विधानसभा में पहुँचना है। प्रतिद्वंदी तो आपके सामने है ना, तो वो बीजेपी को प्रतिद्वंदी मानते हैं या श्रुति जी? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जनता ने फैसला ले रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है, यही बात है। चलते चलते 3 मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपको चुनने जा रही है इस बार। पहला है बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण इलाके में देखो तो लगभग 90% युवा जो हैं बेरोजगार हैं। दूसरी बात है पानी की समस्या। ये इलाका मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता है, और बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर करीब 50 गांव ऐसे हैं जहाँ पे पीने के पानी, नहरी पानी की समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर आप इसके अलावा अगर आप जाएं तो हर गांव में अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। ढाणियों में बिजली और पानी की समस्या है। फिर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी एक और बात जो निकल के आती है वो मान सम्मान की आती है कि वोटरों की और वर्करों का यहाँ पे मान सम्मान नहीं रहा है।
तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं उसको बिल्कुल अच्छे से उसका सोल्यूशन करने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने थैंक यू। के लिए। अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ हरियाणा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.